नमस्कार सभी साथियों को। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। एक जबरदस्त भर्ती मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें 10,758 पद आप लोगों के सामने हैं और पूरे भारत के अंदर से किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से कोई भी व्यक्ति भर सकता है इस शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म। क्या भरना है, कब से भरना है फॉर्म को, और कौन कौन इसके अंदर पात्र होगा, किस तरीके का पेपर आएगा, ये सभी बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के लिए अंत तक बने रहें, सारी जानकारियों के लिए, सब कुछ देखने के लिए। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भोपाल की तरफ से ये आपका शासन के लिए एक तरीके का आदेश है। क्या आदेश है और किस किस डिपार्टमेंट में आपकी भर्तियां हैं? मध्य प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों के अंदर सब्जेक्ट खेल यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स, नृत्य, गायन और संगीत के लिए भी हैं। प्राथमिक शिक्षा में खेल, संगीत, गायन, वादन और नृत्य के लिए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो जनजातीय विभाग है उसके लिए सब्जेक्ट टीचर की वैकेंसी और प्राइमरी में खेल, संगीत, वादन और नृत्य यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स की भर्तियां हैं। आवेदन कब से कर सकते हैं? तो आज ही यानी 28 जनवरी 2025 से आप फॉर्म को भर सकते हैं। अंतिम तिथि कब है? 11 फरवरी 2025। संशोधन करने की तिथि क्या है कि भैया आज 28 जनवरी 2025 से लेकर लास्ट आप 16 फरवरी 2025 तक संशोधन कर सकते हैं। अलग से कोई वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है। परीक्षा का दिन क्या है पहले ही क्लियर कर दिया, 20 मार्च 2025 से परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो बहुत अच्छा मौका है। फिर किस तरीके से फॉर्म के लिए फीस कितनी है? तो भैया जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं यानी जनरल में आते हैं वो 500 रुपए प्रति आपका वो करेंगे जमा। और जो प्रति प्रश्न का मतलब यहाँ प्रति प्रश्न लिखा है, यानी आपने जैसे सब्जेक्ट टीचर के लिए भरा है ना मध्य प्रदेश में माध्यमिक में, और आपने साथ ही साथ माध्यमिक में इसमें भरने के साथ साथ जनजातीय में भी भरा माध्यमिक में, तो ऐसे में आपने अलग अलग जो माध्यमिक के लिए भरे हैं, तो भैया आपने एक इस जनजातीय विभाग के लिए भर दिया, एक उधर भर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करने पड़ेंगे? 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो प्रत्येक फॉर्म के हिसाब से 500 रुपए लगेंगे। देखिए, प्राथमिक में केवल परफॉर्मिंग आर्ट्स के टीचर की भर्ती है, चाहे वो आपके कार्य विभाग में, जनजातीय कार्य विभाग में आते हो, चाहे नॉर्मल स्कूल में आते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश का अगर कोई मूल निवासी है, SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग EWS का, तो उसको 250 रुपए प्रति फॉर्म के हिसाब से भरना होगा। ठीक है ना। विकलांगों, बैकलॉग पदों के लिए कोई शुल्क नहीं है। और फिर यहाँ दे रखा है कियोस्क, एक ऐप आता है, उसके माध्यम से अगर आप फॉर्म भरते हो तो 60 रुपए देने होंगे, और अगर कोई रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर है कियोस्क का, तो वो फॉर्म भरता है तो 20 रुपए देना होगा। परीक्षा का दिन 20 मार्च 2025 से शुरू होगी। दोनों पालियां हैं, ये आप यहाँ देख सकते हो। परीक्षा की प्रथम पाली, द्वितीय पाली, और इसमें आपका जो टाइम पीरियड है, आपको 7 बजे सुबह प्रथम पाली वालों को 7 बजे से 8 बजे के बीच में पहुंच जाना है। और फिर उसके बाद जो 2 घंटे का समय मिलेगा पेपर का, वो सारी फॉर्मेलिटीज फिल करने के बाद 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपका पेपर होगा। इसी तरीके से सेकंड शिफ्ट वालों को 1 बजे पहुंच जाना है, 1 से 2 के बीच में कभी भी पहुंचना है, और पेपर जो होगा वो 3 से लेकर 5 बजे तक के बीच होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया कितनी सैलरी मिलेगी? 32,800 प्लस महंगाई भत्ता मिलेगा। क्या मिलेगा? 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। और ये तृतीय श्रेणी में आएंगे एकेडमिक में। ठीक साहब, पदों की संख्या 7,929 है, जिसमें कि शिक्षा विभाग के 7,082 हैं और जनजातीय कार्य विभाग के 847 हैं। क्या होना चाहिए भैया? देखो भैया, वो व्यक्ति फॉर्म भर सकता है जिसने 2018 या 2013 का MP टेट दिया हो और पास हुआ हो। याद रखें, ये कंपलसरी है, सीटेट नहीं चाहिए। 2018 या 2023 वाला MP टेट दिया है, पास हुआ है, उसके साथ साथ में ग्रेजुएशन उपाधि उसने कर रखी है, 2 साल की डिप्लोमा कर रखी है यानी 2 साल की बीएड, या 50% नंबर है उसके ग्रेजुएशन में और साथ में 1 साल की उसने बीएड कर रखी है, या फिर 45% नंबर है उसके ग्रेजुएशन में और NCTE की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये वैलिड है, या फिर 50% अंक है उसके 12th में और 4 साल का उसने BLED कर रखा हो। देखिए भैया, 4 साल का BLED करा हुआ भी भर सकता है, साफ लिखा हुआ। या फिर 50% नंबर हो 12th में और 4 साल की उसने BA BEd है ना, BA BEd, BSc BEd, या फिर आपका अन्य जो आपकी होती है कि कॉमर्स साइड से बिलोंग करता है और उसमें भी BEd करा हुआ है, वो काम कर रखा हो। इसमें
विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन वाले अगर 1 साल का बीएड कर रखा है और ग्रेजुएशन में 50% है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साहब। जो आपके एमपी के अंदर के रहने वाले जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, उनको 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। संस्कृत माध्यमिक शिक्षक जो संस्कृत विद्यालयों के अंदर होंगे, भाई उनके लिए कहा है कि आपको ना किसी विश्वविद्यालय से 2 साल की शास्त्रीय उपाधि आपके पास न्यूनतम होनी चाहिए संस्कृत में, और फिर उसके अलावा बीएड, डीएड, डीएलएड ये आपने किया हो। तो ये तो हो गया भैया मामला। अब अगर मैं बात करूं माध्यमिक शिक्षक में खेल टीचर, स्पोर्ट्स की पीटीआई की बात करूं, या यहाँ पर भी पदों की संख्या है 338 और वेतनमान वही है 32,800 प्लस महंगाई भत्ता मिलेगा समय समय पर। यहाँ पर भी माध्यमिक शिक्षक खेल पात्रता परीक्षा 2023 में खेल पात्रता परीक्षा भी कराई गई है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें ये उत्तीर्ण होंगे और तभी ये फॉर्म को भर पाएंगे। और 50% नंबर होने चाहिए इनके बीपीएड में या बीपीई में, और फिर इनका मामला बन जाएगा। और 5% का रिजर्वेशन जो वही मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति है और रिजर्व कैटेगरी में आता है। गायन वादन में इनमें पद हैं 392 यानी 392, वही पेमेंट 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। और यहाँ पर भी इन्होंने माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन पात्रता परीक्षा 2023 में फॉर्म भरा हो और उत्तीर्ण पाए गए हो, इसके साथ साथ 50% अंक के साथ 12th में और मान्यता प्राप्त संस्थान से बी म्यूज, एम म्यूज विद आपका कोविद रत्न या बी म्यूज के समक्ष कुछ उपाधि इन्होंने प्राप्त कर रखी हो। ठीक साहब। यहाँ प्राथमिक शिक्षक की बात करूं, अगर पीटीआई की बात करूं खेल की, तो भैया इनका न्यूनतम वेतन होगा प्राइमरी में 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। इनके पदों की संख्या 1,377 है। इन्होंने भी प्राथमिक शिक्षक खेल पात्रता परीक्षा 2023 का एमपीटेट में विशेष तौर पर खेल यानी स्पोर्ट्स से रिलेट करने वाले टीचर्स जो भविष्य में अप्लाई करेंगे उनके लिए करी गई थी कैटेगरी, वो इन्होंने दे रखी हो। 50% नंबर होने चाहिए इनके 12th में, और मान्यता प्राप्त किसी भी शारीरिक शिक्षा में इनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, बीपीएड, बीपीई या समकक्ष इनके पास होना चाहिए। प्राइमरी में गायन वादन की अगर बात करूं तो भैया गायन वादन के 452 पद हैं यानी 452 पद हैं, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 422 और जनजातीय विभाग के 30 हैं। वेतनमान वही है 25,300 प्लस महंगाई भत्ता आपका। इन्होंने भी प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन पात्रता परीक्षा 2023 दे रखी हो और 12th में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। उसके अलावा गायन वादन में डिप्लोमा, बी म्यूज, एम म्यूज विद कोविद जो इनके डिप्लोमा होते हैं वो मान्यता प्राप्त संस्थान से होने चाहिए। नृत्य की बात करूं 270 आपके पद हैं और वही सैलरी है 25,300 प्लस आपका महंगाई भत्ता। प्राथमिक शिक्षक संगीत नृत्य गायन परीक्षा पात्रता परीक्षा इन्होंने 2023 की दे रखी हो और 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी 12th प्राप्त कर रखी हो और नृत्य में डिप्लोमा हो या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में बी म्यूज नृत्य, एम म्यूज नृत्य, नृत्य में विद कोविद, इस तरीके की इन्होंने उपाधि प्राप्त कर रखी हो। अब यहाँ बात आती है कि एज कौन अप्लाई कर सकता है, तो 21 वर्ष न्यूनतम आपकी उम्र होनी चाहिए। अधिकतम उम्र 1 जनवरी 2024 से काउंट कर रहे हैं। 1 जनवरी 2024 को आप जो जनरल के पुरुष हैं वो 40 वर्ष होने चाहिए। मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय जो वहीं के रेजिडेंशियल हैं, महिला अगर हैं तो रिजर्व मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की जनरल की, तो उनको 5 साल का रिजर्व रिलैक्सेशन है, 45 साल उनकी उम्र है। पुरुष और महिला जो खुद मध्य प्रदेश शासन के नियम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी नगर सैनिक है उनके लिए 45 वर्ष, एससी एसटी अनुसूचित जाति ओबीसी मध्य प्रदेश के उनके लिए 45 वर्ष, मध्य प्रदेश का कोई मूल स्थानीय निवासी जो दिव्यांग जन है 45 वर्ष। बाकी जो गेस्ट टीचर रहा हो मध्य प्रदेश के स्कूलों में 3 शैक्षणिक सत्रों में और न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में गेस्ट टीचर रहा हो तो उनको रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि भैया अगर ऐसा पुरुष है जनरल का तो उसको 49 ईयर, ऐसी महिला है जनरल की तो 54 ईयर, इस तरीके का रिजर्वेशन आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर साफ दिखाई दे रहा है कि स्थानीय निवासी को थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन है। बाकी आरक्षण का वही मामला जो हर राज्य में अपने अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल आरक्षण देता है, तो उस तरीके से मामला है। यहाँ कह रहे हैं मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 50% सीट हमने रिक्त करी है। अगर ये पूर्ति नहीं हो पाएगी इन रिक्त पदों की तो फिर उसी प्रवर्ग के ओपन सीट के पात्रता अधिकारियों से इसको भर दिया जाएगा।
कौन व्यक्ति भर सकता है? भारत का नागरिक, नेपाल या भूटान की प्रजा न हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, कोई मामला आपके विरुद्ध नहीं चलना चाहिए, एक से अधिक जीवित पत्नियां नहीं होनी चाहिए। और यहाँ साफ कह रहे हैं कि भैया देखो, यहाँ 2 चाइल्ड पॉलिसी भी है। ये कह रहे हैं कि साफ ध्यान से समझना, अगर आपका एक बच्चा 2001 से पहले पैदा हो चुका है और दूसरा बच्चा 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद पैदा हुआ तो फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर दोनों ही बच्चे 26 जनवरी 2001 के बाद के हैं और 2 बच्चे हैं, 2 से अधिक हैं, 2 हैं तो मामला चल जाएगा, 2 से अधिक जीवित संतान है तो मामला गड़बड़ है। ठीक है ना साहब, इस बात को याद रखना। 2 से अधिक जीवित संतान होने पर राजस्थान के अंदर भी ये होने लगा है, तो यहाँ पर ये मामला गड़बड़ा जाता है। अब भैया माध्यमिक शिक्षक की विषय सब्जेक्ट की सूची ये है कि गणित अगर कोई है फॉर्म भरना चाहता है तो उसको गणित में और फिजिक्स और इंजीनियरिंग विषयों में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, गणित अथवा फिजिक्स अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ ग्रेजुएशन, सिर्फ इतना लिखा है। सोशल साइंस की अगर मैं बात करूं तो चारों, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ साथ इन्होंने समाज शास्त्र भी लिया है और कॉमर्स भी लिया है। वाणिज्य या समाज शास्त्र किसी भी विषय, एक विषय के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी साहित्य विषय को मुख्य विषय के रूप में ग्रेजुएशन में तीनों वर्ष पढ़ने की बात है। अंग्रेजी 3 साल होना चाहिए मुख्य विषय के रूप में, संस्कृत 3 साल होना चाहिए। विज्ञान के अंदर ये कह रहे हैं कि भैया केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो तो बहुत सही मामला है। 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की अवधि होगी। ठीक है ना, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। एमसीक्यू प्रकार के होंगे, 4 विकल्प रहेंगे, 3 बेकार होंगे, 1 सही होगा। ठीक है ना साहब, ये इनमें पूछा गया है। अच्छा, यहाँ नेगेटिव मार्किंग को लेकर इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक साहब, तो ये कह रहे हैं हिंदी, अगर जिसने हिंदी से भर रहा है हिंदी सब्जेक्ट के लिए तो 100 के 100 प्रश्न उसके हिंदी के आएंगे। अंग्रेजी वाले के 100 के 100 प्रश्न अंग्रेजी के आएंगे और 100 अंक का ही उसका पेपर होगा। इसी तरीके से विषय वस्तु का लेवल किस तरीके का रखा जाएगा, स्नातक स्तर के अकॉर्डिंग होगा, यानी ग्रेजुएशन लेवल का रखा जाएगा। और मध्य प्रदेश की जो SCERT है उसकी 9वीं से लेकर 12वीं की जो किताबें चल रही हैं उनसे लिंकेज करके ग्रेजुएशन लेवल तक इसको लेकर जाएंगे। तो काफी अच्छा मौका है जिन्होंने एमपीटेट कर रखा है 2018 वाला या 2023 वाला और उत्तीर्ण है, बहुत अच्छा मौका है अपने सब्जेक्ट को लेकर। फॉर्म भर दीजिए ग्रेजुएशन के लेवल पर। जय हिंद, जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो टीचिंग एग्जाम TWA के चैनल को आगे इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। टेक केयर।